आइए मेरे साथ हम करेंगे 9th क्लास की मैथ, जिसमें करेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, उसका पहला सवाल ले रखा है, इसको हम समझेंगे और ये सारा आपका क्या रहेगा, रबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एक यातायात संकेत बोर्ड। ठीक है, जो बोर्ड लगे होते हैं रोड की साइड पे क्या लगे होते हैं, बोर्ड टाइप लगे होते हैं, उन पे कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो आगे लिखा है क्या है, स्कूल है, उस पर क्या लिखा है, आगे स्कूल है। इस तरीके से क्या है, वो बोर्ड है, उस पर लिखा है आगे स्कूल है। ठीक है, और ये भुजा ए, इसकी सारी भुजा कौन सी है, ये भी ए है, ये भी ए है, और इसकी तीसरी भुजा ये वाली भी क्या है, ए है, ये वाली भुजा। ठीक है, तीनों भुजा क्या है, तीनों भुजा का मान क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ए वाला एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है कि सारी भुजा क्या है, इसकी समान है, ये भी ए, ये भी है, और ये भी क्या है, ए ही दे रखी है। ठीक है, आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए लगता है फॉर्मूला ये लगता है ना, ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दे रखा है हमें, 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भी हमें क्या होगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हीरोन का सूत्र में से हम जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र का अर्ध परिमाप पहले हम निकालते हैं, या त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी उसे बोलते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये रहा, यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इसे, क्या लिखा है, त्रिभुज के अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो हमें देखना है इसमें ए क्या है, ए भी हमारा ए ही है, बी भी हमारा ए है, और सी भी हमारा क्या है, ए ही है। ये तीनों भुजा इसकी क्या देखे, हम ए ही देखे, तो हम क्या लिख देंगे, ए प्लस ए अपॉन में 2। जब इनको हम प्लस करेंगे तो 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। कहने का मतलब क्या, एस हो गया। यहाँ पे एस दे रखा है, हमने एस ही निकालना था, तो एस हमने निकाल लिया है। आगे हम निकालेंगे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। यहाँ पे लिखेंगे हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, या इसे हम बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, उधर से देखना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और एस हमारा कितना है, एस हमारा कितना है, 3a अपॉन में 2, ये हमारा क्या है, एस है। तो जहाँ जहाँ पे एस रहेगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 3a अपॉन में 2 रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे ए का मान बी का मान हमें दे रखा है वो हम आगे रख लेंगे। ठीक है, करना किस तरीके से, आपको यहाँ पे देखना है, एस की जगह पे सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, ये लगा दिया, एस का मान कितना है, ये दे रखा, एस वाला मान कौन सा है, ये रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3a अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट फिर से एस का मान रखना है, 3a अपॉन में 2। अब ए का मान, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, ए का मान क्या है, ए हमारा क्या है, सारा क्या है, सारा ए बी और सी, ये हमारा क्या है, ए, और ये वाला क्या है, बी, और ये हमारा क्या है, सी हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए और ब्रैकेट कर देंगे बंद, दोबारा से 3a अपॉन में 2, माइनस का साइन ए दे रखा है। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर क्या रखना, एस का मान रखना है 3a अपॉन में 2, फिर क्या रखना है, सी का मान, सी का मान क्या है, सबका मान ए ही दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, सबके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 क्यों माना हमने, क्योंकि हमें क्या करनी, इनकी ऐसे तिरछी गुणा करनी पड़ेगी, इस वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले से हम यहाँ पे लिख लेंगे 3a अपॉन में 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो इसकी गुणा अगर मैं 3 की गुणा 1 से करता हूं तो क्या आएगा, 3 एकम 3a, उसके बाद क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन। अब 2 की गुणा मुझे किससे करनी है, इससे करनी है, तो कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और नीचे की नीचे से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, सब में क्या होगा, सब में सेम प्रोसेस ये होगा, क्योंकि सब में नंबर क्या है, सेम ही है, तो यही लिख देंगे हम 3a माइनस के 2a अपॉन में 2। इसमें भी एक बार और लिखेंगे बस, 3a माइनस के 2a अपॉन में 2। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे से यहाँ पे देखते हैं सवाल को, आगे हमें इसको कैसे करना है। ठीक है, बहुत आसान है, घटाना है, आगे से हम आगे करना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये वाला नंबर हमारा ऐसे कैसे लिख देंगे हम इसे, सबसे पहले 3a
अपॉन में 2, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे कितना लिखा है 3 और यहाँ कितना लिखा है 2, 3a में से 2a जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सब में हमें क्या करना है, एक में से घटा देंगे, सबका हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, खाली a ही बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। सब में सेम नंबर है तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा a अपॉन में 2 और इसमें भी क्या लिख दूंगा मैं, a अपॉन में 2। a अपॉन में 2 क्यों लिखा भाई, देखो सब में क्या है 3 में से 2, 3 में से 2, सब में से 3 में से 2 ही हमें घटाना है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, इसका एक ग्रुप बन गया लेकिन इस वाले का नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका ग्रुप भी बनाना जरूरी है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 3 गुणा a अपॉन में 2, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें एक और ग्रुप मिल जाएगा इसका, इंटू a अपॉन में 2 इंटू ये वाला a अपॉन में 2, उसके बाद ये वाला लिख देंगे हम a अपॉन में 2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो 2 2 का ग्रुप बन गया, 1 और 2, इसमें से हम क्या करेंगे, एक इस वाले पार्ट को बाहर ले लेंगे इसका और दूसरे वाले में से इस वाले को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। करना हमें कैसे है, हमें क्या करना है, पहला एक पार्ट हम इसका ले लेंगे और एक पार्ट इसका ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुप में से हमें एक एक लेना होता है, कोई भी ले सकते हो इसमें से, तो हमने एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला, ठीक है। तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a अपॉन में 2, दूसरे वाला का क्या आएगा, a अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा क्या, अंदर देखना में क्या बचा है, अंदर बचेगा खाली हमारा 3 बचेगा, ठीक है भाई। क्यों बचेगा, क्योंकि ग्रुप में से हमें एक एक को ही बाहर लेना होता है। अब देखो a की गुणा a से करनी है और यहाँ पे लिख देंगे ये वाला 3, है ना, और 2 की गुणा किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे। a की गुणा ऐसे करेंगे तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और 2 की गुणा 2 से करते हैं तो कितना होता है, 2 दूनी 4 और अंडर रूट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है। तो आगे हमें क्या बोला, इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दे रखा है, 180 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी हमें आगे बताना है। भाई हम क्या करते हैं, सब आगे देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, a स्क्वायर अपॉन में 4 और अंडर रूट कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, हमें तीनों भुजा को जोड़ना होता है, a b और c तीनों को जोड़ना है, तो तीनों का मान क्या है, a और a, तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 3a आ गया। पेशेंट के अनुसार कितना दे रखा था हमें, यहाँ पे 180 सेंटीमीटर दे रखा था, पेशेंट के अनुसार 3a। अब ये क्या होगा, a का मान हमें क्या करना है, इसमें से निकालना है, तो a रहेगा अपनी जगह और 180 यहाँ पे और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब 3 के पारे में 18 कितनी बार में आता है, 3 छिंग 18, ठीक है। कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, a का मान कितना आ गया भाई, 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें क्या करना, a का मान कहाँ रख के देखना, इसके अंदर रखेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है भाई, देखो a का मान हमारा कितना आ गया 60, a की जगह पे हम क्या रखेंगे, इस 60 को रखेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे रखना है, कितना लिखा है, a को रखना है हमें 2 बार रखना है, स्क्वायर लगाएं तो 2 बार रखेंगे, 60 गुणा 60 और नीचे क्या लिख देंगे, बटे में 4 और ये अंडर रूट 3 कहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। अब देखो 60 की गुणा जब मैं 60 से करता हूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 6 की गुणा आप 6 से कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा ये 36, कितनी जीरो, 1 और 2, ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे, नीचे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3। अब हमें क्या करना है, 3600 को किससे काटना है, 4 से काटना है, तो काटना आसान है। 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आता है, 9 चौक 36, 9 बार में आता है और जितनी जीरो 1 और 2 जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, स्क्वायर में आएगा, ठीक है। हम क्षेत्रफल निकालेंगे, किस में निकालेंगे, स्क्वायर में ही निकालेंगे, 900 सेंटीमीटर अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए मेरे साथ हम करेंगे सवाल नंबर 2, इसमें देखते हैं हमें करना क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इससे आपको क्या होगा, आसानी से समझ आएगा। ये क्या है, गाड़ी है भाई, गाड़ी है ऐसी ही बनी है, ठीक है। हमको करना क्या है, सवाल को पढ़ना है और आगे इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा है, किसी फ्लाई ओवर, ठीक है, तो क्या है, एक ये क्या है, फ्लाई ओवर, ठीक है। फ्लाई ओवर ऐसा होता है उसके ऊपर से क्या जाती है, गाड़ियाँ जाती रहती हैं, ठीक है। त्रिभुजाकार की दीवार को विज्ञापन के लिए, अब देखो क्या होता है, त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुजाकार है और इस पर क्या छपवाना है, विज्ञापन छपवाना है, या कोई कंपनी क्या करती है, अपना एड देती है। जैसे कि हम बाहर देखते हैं दीवारों पे एड लगा होता है, पेंट से कुछ लिखा होता है, तो उसके लिए क्या करती है वो कंपनी एड यहाँ पे देती है।
है ना। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई, ठीक है, भुजाओं की लंबाई क्या देखिए 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष मतलब क्या है 12 महीने, ठीक है, 12 महीने में कितने रुपए लेता है वो 5000 प्रति वर्ष, मतलब कि एक साल में कितने रुपए लेता है वो, अगर वो एक साल के लिए इस दीवार को किराए पे देता है तो कितने रुपए लेता है वो 5000 रुपये लेता है, ठीक है। कितना मीटर स्क्वायर की प्रति प्राप्ति से होती है, ठीक है। इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। बच्चे क्या करते हैं इसे देख के कन्फ्यूज होते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। मैं इसको आपको समझाता हूँ फिर आगे इसको हम करते हैं। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए भाई देखो यहाँ पे कितना लिखा है 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए उसने कुल कितना किराया दिया, ठीक है ना। अब देखो भाई समझने वाली बात ये है ना। तो मेन पॉइंट क्या है, एक साल का कितना है भाई 5000 रुपये, तो हमें निकालना कितना है 3 महीने का किराया निकालना है, और वो भी कितने मीटर स्क्वायर में हमें इसे निकालना है। एक साल का हमारा फिक्स है कितना होता है भाई, इसने बोला कि एक साल अगर तुम इसको किराए पे लोगे तो 5000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब कंपनी कोई कंपनी है वो क्या करती है, इसे 3 महीने के लिए किराए पे लेती है, तो बताना है कि वो इसे कितने रुपए देगी, ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ से तुम्हारा उत्तर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें करना क्या है, त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी ए बी और सी, ठीक है। 122 मीटर, बी 22 मीटर और सी कितना देखा है 120 मीटर दे रखा है ना। तो हमें क्या करना है, देखो मेन बात क्या है, ये कौन सा चल रहा है हीरोन का सूत्र, तो किससे होगा हीरोन के सूत्र से होगा। इसमें क्या है देखो भाई है ना, अभी त्रिभुज बन गया एक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, जब त्रिभुज बन जाएगा जब इसका अर्ध परिमाप तो हमें निकालना ही पड़ेगा ना भाई। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो हमने क्या करा, a का मान रखा, b का मान रखा और c का मान रखा अपॉन में 2, है ना। जब मैं इनको जोड़ता हूँ तो कितना आता है भाई 264 आता है। अब हमें क्या करना है, इसे 2 से भाग देना भी है। अब देखो 2 से जब मैं इसे भाग देता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 एकम 2, और ये कितनी बार कट जाएगा भाई, यहाँ देखो 2 एकम 2, और ये कितना बार 2 तिया 6 होता है ना, और 2 के पारे में 4 कितनी बार आता है 2 बार, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 132 मीटर आ गया। एस हमारा कितना आ गया, एस कहो या अर्ध परिमाप कहो, ये कितना आ गया हमारा 132 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आइए अब हमें इसमें क्या करना है, आगे सवाल को देखते हैं। हमने क्या निकाल लिया, इसका अर्ध परिमाप यहाँ पे निकालिए कितना 132 मीटर आ गया। आगे हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो या हीरोन का सूत्र लिखो, बात क्या हो गई बराबरी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे एस लिखते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ए बी सी का मान यहाँ पे हमने दे रखा है, और एस हमारा कितना है 132। अब देखो एस की जगह पे मैंने रख दिया 132, ठीक है, फिर दोबारा एस है, फिर रख दिया 132, ए आ गया, माइनस में क्या है ए का मान कितना है हमारा 122, वही 132, फिर बी का मान कितना है 22, और एस का मान कितना है 132, और फिर सी का मान कितना है 120 है। अब हमें क्या करना है, बस इनमें से इन सबको क्या करना है 132 में से इस सबको हमें घटाना है। ये वाला 132 तो भाई ऐसे ही आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे 132, ठीक है। अब लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखो यहाँ कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 132 और यहाँ पे कितना माइनस करना है 122। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 10, है ना, ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले में कितना बचेगा, देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो 3 में से, हाँ देखो इसमें हम जब घटाएंगे क्या होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 0, टोटल बचेगा हमारा कितना, ये 10 बच जाएगा भाई। यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे आएगा हमारा कितना, यहाँ पे हम घटा के देख लेते हैं 132 और 2, ठीक है, 22 घटाना, 0 का 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 110, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 110 बचेगा। आगे वाले में हम क्या करेंगे, 132 में से 120 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सब की आपस में गुणा कर देंगे और आंसर हमारा आ जाए, ठीक है। हाँ, तो अब हमें आगे क्या करना है, इनको टुकड़े में बदलना है। कि हमें क्या करना है, देखो 10 का 2 ग्रुप बनाना है, 12 का, और जो नंबर आएगा उसके भी हमें 2-2 ग्रुप बनाने, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 132 का निकालते हैं और 110 का हम निकाल के देख लेते हैं। 110 का तो हमें पता है किसके टेबल में आता है, जब 11 का पहाड़ा हम 10 बार बोलते हैं तो 11 दाई कितना आता है 110। तो हम किसका निकाल लेते हैं, 32 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम 32 का निकालेंगे। अगर मैं 12 गुणा 11 करता हूँ तो कितना आता है 132 आता है, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 एकम 2, है ना। नीचे गुणा का निशान लगा है, यहाँ पे करेंगे 1 और 1 एकम 1, 2 का 2,
3 और ये कितना आ गया 132, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं। तो क्या टुकड़े होंगे, 11 और 12, ठीक है। 132 के क्या टुकड़े हो जाएंगे भाई, 11 और 12, 11 गुणा 12 और 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब 110 के भी करने हैं हमें, तो 110 किसके पारे में आता है, 11 ढाई के 110, तो हम लिख देंगे 11 गुणा 10 और 12 का 12, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे हमें करना क्या है भाई, ये देखो इधर 2-2 का ग्रुप बन गया है, ठीक है। यहाँ पे 2-2 का क्या बन गया है, ये ग्रुप बन गया है। 11 11 12 12 10 और 10, तो हम क्या करेंगे, 1 11 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ये निकाल लिया। 1 12 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ये 12 निकाल लिया। और हमें क्या करना है, 1 10 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर लगा देंगे क्या, अंडर रूट, ठीक है ना। इस तरीके से लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाओगे तो भी आपका ठीक है। अब क्या करना है, इन सबके हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। अब देखो 12 गुणा अगर मैं 10 करता हूँ तो कितना होता है भाई, 120 होता है, ठीक है। 120 की हम गुणा किससे कर देंगे, 11 से कर देंगे, 0 2 1, ठीक है। फिर आ जाएगा 0 2 1, ठीक है, 0 2 3 और ये कितना आ जाएगा, 1320 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे भाई, इसका आगे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 1320 मीटर, ठीक है। मेरे साथ हम आगे सवाल को देखते हैं, ठीक है। दीवार का क्षेत्रफल कितना आया था, 1320 सेंटीमीटर। हमने क्या कर लिया, इसको स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, विज्ञापन, हाँ विज्ञापन एक वर्ष का, ठीक है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक वर्ष से हमें क्या करेंगे, इसके गुणा करेंगे। 5000 गुणा किससे कर दिया हमने, 1320 से कर दिया, है ना। तो हमें कितना निकालना, विज्ञापन से एक महीने में प्रति, ठीक है। एक महीने का निकालेंगे, क्या करेंगे, नीचे रख देंगे भाग में 12 हम रख देंगे, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि 3 महीने के लिए, ठीक है, पर लिया गया उसने कुल कितना किराया दिया होगा। 3 महीने का हमें बताना है कि इसमें कितना किराया उसने दिया है। अगर वो मान लो इस वाली लाइन पे क्या करता है, एक विज्ञापन छपवाता है इस वाले साइड पे, तो उसको कितना किराया देना होगा 3 महीने के लिए, ठीक है। तो विज्ञापन से 3 महीने में प्राप्ति, ठीक है, कितने रुपए प्राप्त हो वो हमें बताना। अब देखो यहाँ पे 3 महीने का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर लिया, 3 रख दिया, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ठीक है। अब देखो 4 आ गया, 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 आ गया, हासिल बची 1, ठीक है, 12 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है, 0 का 0। अब हम क्या करेंगे, 5000 और इसकी 330 की क्या कर देंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। 5000 गुणा 330, ठीक है, इसकी हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जितने उसे रुपए देने होंगे 3 महीने के यहाँ पे रुपए आ जाएंगे। जब इसकी गुणा करेंगे 5330 की, तो इसका आंसर कितना आएगा, मैंने गुणा पहले करके देख रखा है तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। कितना आएगा, हाँ देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 क्या हो जाएगा उसका भाई, किराया हो जाएगा। मतलब कि इतने रुपयों से देने होंगे, ठीक है भाई। इतने रुपयों से किसके देने हैं, विज्ञापन के इतने रुपए देने हैं। अब इतना ज़्यादा क्यों आ गया भाई, क्योंकि 1 मीटर के कितने थे भाई, मीटर स्क्वायर के कितने थे, 5000 रुपये थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, दूसरा सवाल हो जाता है। अगर इस सवाल में आपको कहीं दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आया, तो आप क्या करें, कमेंट करके मुझे बताएं। आइए मेरे साथ हम करते हैं सवाल नंबर 3, देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, ठीक है। बोर्ड पे हम पहले सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्राम की मदद से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी है, ठीक है। फिसलन पट्टी क्या होती है, जिसपे क्या करते हैं, बच्चे झूलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी बोलते हैं। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट है, ठीक है। ये क्या है, इस तरीके से फिसलन पट्टी है, यहाँ पे क्या बनी है, दीवार है, ठीक है। इस पे क्या लिखा है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ठीक है। आगे लिखा है, उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, जो कि ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है, यदि इस दीवार की बीमाएं, ठीक है। अब हमें क्या देखा, इस दीवार की बीमाएं देखिए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो रंग से पेंट, हाँ, हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है, हमें जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इस वाले हिस्से का क्या करना है, सारे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे इसकी भुजा कौन, देखिए ABOC, ठीक है। तो हम लिख देंगे, ये एक तरीके से क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, देखो भाई, इस तरीके से क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज की तीनों भुजा हमें दे रखी है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। क्या दे रखी, ए का मान कितना दे रखा भाई, ए बराबर हमारा कितना है, 15 मीटर,
और बी बराबर कितना दे रखा हमें 11 मीटर, और सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को करेंगे प्लस और 2 से क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 15 11 प्लस 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब देखो इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, 15 और 11 और 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, और 32 को जब मैं 2 से भाग देता हूं तो ये आ जाता है 16 मीटर। ठीक है, तो हमारा एस कितना आ गया, कहने तो आइए हम क्या करते हैं, सवाल को आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा एस हमारा कितना आ गया है, 16 सेंटीमीटर आ गया है। तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। एस हमारा कितना है 16, जहां जहां पे एस है वहां पे हम कितना रखेंगे 16, और ए और बी और सी का मान यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 16, उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा एस, फिर दोबारा से आ गया एस, है ना, माइनस ए हमारा कितना है 15 हमने लिख रखा है पहले ही 15, उसके बाद फिर ऐसा आ जाएगा 16 माइनस का 11, बी हमारा 11 है, और सी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 16 माइनस का कितना है सी हमारा 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 16 का 16 आ जाएगा भाई, यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे बड़ा करके, तो ये लिख दिया हमने 16। अब हाँ यहाँ देखो 16 में से 15 गए तो कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। अब 16 में से 11 गए तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 16 में से 6 गए तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इनके ग्रुप बनाने। ठीक है, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, देखो 16 को मैं किस किस में तोड़ सकता हूँ, अगर 16 के गुणा में 4 गुणा 4 करता हूँ तो क्या हो जाता है 16 को हम तोड़ सकते हैं। 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया, और 5 का क्या लिख देंगे हम 5 का 5, और यहाँ पे क्या है 10। 10 को मैं किससे तोड़ सकता हूँ, अगर मैं 10 को 5 से भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा 2 बार में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। अब देखना क्या है, यहाँ पे हम इसे आगे कैसे करेंगे, ये देखो 2 का ग्रुप बन गया, 1 4 2 4 1 5 2 5, तो इससे क्या करेंगे हम 1 4 बाहर निकालेंगे और 1 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है 1 और 2। ठीक है, यहाँ लगाएंगे अंडर रूट 1 गुणा 2। जब इनके हम गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना होता है भाई, ये हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, और लास्ट में हम लिख देंगे मीटर में। ठीक है, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वीडियो को यहाँ से इस तरीके से इसको उतारना है, इस तरीके से यहाँ से उतारोगे, उसके बाद ये लास्ट हमारा आंसर यहाँ पे